हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के आईटी के यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेकंड चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और दोस्तों मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये चैप्टर टेक्स्ट बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधा बोर्ड एग्जाम में जाके इसके बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सेम टॉपिक है जो आपके गवर्नमेंट बुक में दिया गया है। वही सारे टॉपिक को हम फॉलो करेंगे। आपकी पूरी टेक्स्ट बुक्स को बहुत छोटे और आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। सो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे भी जो भी लेक्चर आए सब कुछ आपको मिल जाएगा और आप इसके प्लेलिस्ट में जाके भी बाकी सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, जब कभी भी हम गूगल में जाते हैं तो अगर मैंने लिख दिया इंडियन आर्मी तो मुझको बहुत सारे इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो साइट्स होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे मैंने कुछ हाईलाइट किया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा नंबर रिजल्ट में आया 95300000 एंड वो भी जो आउटपुट आया है वो बता रहा है कि इतने सारे साइट्स या इतने सारे आर्टिकल्स उसको इंडियन आर्मी पे मिल गया और जो टाइम लिया वो है 0.65 सेकेंड यानी 1 सेकेंड से भी कम। मतलब अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि गूगल या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म कैसे इस चीज़ को इतने जल्दी सर्च मार लेता है और वो कैसे पता लगाता है कि किस साइट में इंडियन आर्मी से रिलेटेड कंटेंट है या किस में नहीं है। तो ये सारा जो काम होता है वो आपका सर्च इंजन करता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था कि सर्च इंजन होता क्या है। तो जो चीज़ आपको बाहर दिखती है लेकिन अंदर उसके पीछे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी लगी रहती है जो आपको ऐसे आउटपुट देते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली सर्च इंजन के ऊपर ही है और उसको हम कैसे अपने आप को बेटर करें कि ताकि हमारी भी जो साइट्स हम बनाएं या जो वेबसाइट हम बना रहे हैं वो भी इसमें दिखनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स होते हैं। तो ये चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहली चीज़ होती है सर्च इंजन होता क्या है। सर्च इंजन एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को हेल्प करता है कि अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो www लिखता है वर्ल्ड वाइड वेब से, उसको कोई चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है। तो सर्च इंजन होता है कि जो बेसिकली यूज़र कभी भी कोई चीज़ गूगल पे लिखता है या याहू पे लिखता है या बिंग पे लिखता है तो बेसिकली उसके पीछे सर्च इंजन होता है और वो जाके वेबसाइट्स को पिक करता है और वो लेके आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये तो हो गया था सर्च इंजन, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे हम उसमें और अच्छा सुधार ला सके और भी शॉर्ट में उस चीज़ को कर सके। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आप अपने वेबसाइट को किस तरीके से डेवलप कीजिए ताकि जब कभी भी कोई यूज़र कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए जाता है गूगल पे तो आपका भी वेबसाइट आना चाहिए अगर वो उससे रिलेटेड है। तो ये एक तरीके होते हैं कि आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपने वेबसाइट बनाएं ताकि आपकी भी वेबसाइट लोगों को दिखे अगर वो कोई चीज़ सर्च मार रहे हैं। जैसे मेरा इंडिया बडी जो चैनल है ये एजुकेशनल चैनल है और जैसे ये लेक्चर मैंने बनाया है, मान लीजिए ऐसे में एक वेबसाइट बनाता जो पूरे आईटी के सारे लेक्चर्स के ऊपर होती। तो अगर कोई गूगल पे जाके सर्च मारता कि महाराष्ट्र बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के आईटी के लेक्चर्स तो मेरी भी वेबसाइट आनी चाहिए। तो उसको मैं किस तरीके से बनाऊं ताकि लोगों को दिखे। जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपकी जो साइट है वो लोगों को दिखती है और बहुत जल्दी दिखती है। कि कभी कभी क्या होता है लोगों को 10-12 साइट के बाद आपकी साइट दिखेगी, लेकिन जब आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको बेसिकली आपकी साइट तुरंत 1, 2, 3, 4 में ही आ जाती है। तो इससे होता क्या है, यूजर्स भी जो होते हैं वो उस पर विजिट करके देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अंदर बहुत सारे प्लानिंग्स होती है, ग्राफ्स होते हैं। आपको समझ में आएगा कि मेरा विंडोज़ कहाँ पे है या मेरा वेबसाइट कहाँ है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, उस सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अब सबसे पहली चीज़ है कि टाइप ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 2 तरीके होते हैं। पहला है ऑन पेज एंड दूसरा है ऑफ पेज। इन दोनों के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ऑन पेज का मतलब होता है कि आप अपने वेबसाइट बनाते समय कुछ इस तरीके से इतने अच्छे से बनाइए कि उसको मालूम पड़ जाए कि कौन सा पेज है और वो कंटेंट लेके आए। मतलब आपके कंटेंट बहुत अच्छे होंगे, आपके कीवर्ड्स बहुत अच्छे होंगे, टाइटल जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपके पेज के अंदर ही है जिसके कारण सर्च इंजन उसको ढूंढ के लेके आ रहा है। आप बहुत अच्छे से अपने वेब पेज को बना रहे हैं।
दूसरा होता है ऑफ पेज। ऑफ पेज का मतलब होता है कि कभी कभी जैसे मैंने इंडियन आर्मी की साइट्स देखी, इंडियन आर्मी ने अपने सारे कंटेंट रख लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरी साइट बनाते हैं एंड वो कहते हैं कि अगर आपको इंडियन आर्मी के बारे में जानना है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। मतलब क्या हो रहा है, साइट तो इंडियन आर्मी ने बनाया लेकिन कुछ लोग उसको दूसरी तरीके से रीडायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो अपने वेबसाइट से इसी इंडियन आर्मी के पेज पे आ रहा है। तो इससे होता क्या है कि अगर सर्च इंजन या गूगल आपको दिखता है कि बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस हैं जो आपके ही साइट पे बार बार आ रहे हैं, तो हमेशा आपका भी जो सर्च इंजन में कभी भी कोई सर्च मारता है तो वो हमेशा ऊपर दिखाएगा। तो इस केस में हुआ क्या, ऑन पेज में आपने अपने पेज को ही बहुत अच्छे से बनाया, ऑफ पेज में आपने अपने पेज को अच्छे से नहीं बनाया, एक नॉर्मल तरीके से बनाया, लेकिन बाकी सारी वेबसाइट्स आपके पेज को रेफर करते हैं, तो इसीलिए अब आपकी साइट का भी काफ़ी वैल्यू बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे SEO के दो टाइप, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। तो ऑन पेज में आपको क्या मिल रहा है कि जो आपके इमेजेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हो, काफ़ी अच्छा है। कभी कभी आप देखते हैं जैसे आपने सर्च मार लिया कि कोई मैथ्स के प्रॉब्लम, तो उस मैथ्स के प्रॉब्लम को जब आप सर्च मारते हो तो कुछ साइट्स में वो पहले से टर्म इस्तेमाल हुई रहती है तो वो दिख जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ एडमिशन से रिलेटेड सर्च मारा, तो उस केस में होता क्या है कि आप बहुत सारे साइट्स में आप देखोगे जिसमें आप पढ़ते रहते हो जेई के बारे में या नीट के बारे में, और फिर वो बोलते हैं अगर आपको क्वालिफिकेशन जानना है या एलिजिबिलिटी जाननी तो आप इस लिंक पे क्लिक करो, तो वो इनडायरेक्टली वो किसी और वेब पेज पे जो ऑलरेडी बना उस पे जाता है। तो उस तरीके से क्या हो गया, वो ऑफ पेज हो गया कि बेसिकली आपने नॉर्मल सा ही बनाया लेकिन लोग आके आपको रेफर कर रहे हैं, तो दैट इज ऑफ पेज। एंड दूसरा हो गया आपका ऑन पेज। अब एक टेक्निक होती है दोस्तों कि कैसे आप इसको, जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसको आप किस तरीके से टेक्निक से, वो तो टाइप थे, ये टेक्निक है। अब एक टाइप होता है वाइट हैट, दूसरा टाइप होता है ब्लैक हैट। वाइट हैट का मतलब क्या होता है, आप लीगल तरीके फॉलो कर रहे हैं, आपकी कंटेंट बराबर है, आपने अपने इमेजेस में नाम बराबर रखा है, जो लिंक्स है, रेफरेंस है, स्पेलिंग्स है बहुत अच्छे से मेंटेन किए, HTML को बहुत प्रॉपर फॉर्मेट में बनाया, टाइटल्स इस्तेमाल किए, तो ये हो गया आपका लीगल तरीका जो आपके सर्च इंजन करते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि लोग थोड़ा फ्रॉड भी करते हैं। अब उस फ्रॉड में होता क्या है कि वो दूसरे के कंटेंट्स को डुप्लीकेट कंटेंट्स कर लेते हैं, या वो कुछ ऐसे टर्म लिखते हैं कि जो सर्च में दिखता है लेकिन जब आप साइट के अंदर जाते हो तो उससे कुछ रिलेवेंट चीज़ें नहीं रहती है, मतलब से वो कुछ 2-3 कीवर्ड डाल देते हैं ताकि लोग आके बार बार उस पर विजिट करते रहें। तो इसमें होता क्या है कि जो भी कंटेंट आपको चाहिए था वो कंटेंट होता नहीं है, सिर्फ ये इस तरीके से ऐड किया जाता है ताकि सर्च इंजन उसको बार बार पिक करता रहे, कोई भी कंटेंट आए। तो ये एक तरीका होता है। तो एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए, वाइट हैट होना चाहिए, और वाइट हैट पे ही हम फोकस करेंगे आगे के भी चैप्टर में कि हम किस तरीके से अपने सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करें ताकि बेसिकली हमारा वेबसाइट भी लोगों को दिखना चालू हो। तो अब इसके ऑप्टिमाइजेशन के तरीके क्या है, वेबसाइट को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पहला तरीका है कि पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जब कभी भी आप HTML पेज बना रहे तो उसमें आप टाइटल जरूर डालें। मेटा जो टाइटल के सब टैग है जो टाइटल के अंदर आता है उसको भी आप यूज़ करना चाहिए। टाइटल के अंदर नहीं, बेसिकली ये हेड के अंदर आता है। फिर इमेज के अंदर आप हमेशा ऑल्ट जो टैग है उसको भी आप, एट्रीब्यूट जो बेसिकली है उसको भी आप हमेशा यूज़ कीजिए। इसमें होता क्या है कि अगर आपका इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं होता तभी भी वो इमेज के बारे में बता देता है कि इसकी वैल्यू क्या है या इस इमेज का मीनिंग क्या था, व्हाट वाज दैट इमेज। आपको हेडर टैग भी हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब अगर आप अपने पेज को बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, HTML पेज को बहुत अच्छे से लिखते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जब आप मेटा के अंदर कोई भी शब्द डालते हैं ना तो वो हमेशा यूज़ होता है सर्च इंजन के लिए। तो जैसे हमारे पास एक पेज हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML है, हेड है, हमने टाइटल डाला है, मेटा के बारे में डाला है जो आपको बता रहा है कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन, ताकि आप कोई स्टैचू ऑफ लिबर्टी सर्च मारे तो आपका भी वेबसाइट दिखेगा क्योंकि आपने मेटा में उसके बारे में लिखा है। कुछ कीवर्ड्स के बारे में भी आपने डाल दिया जैसे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इमेज, तो ये एक खुद बता रहा है कि बेसिकली जो कीवर्ड्स है वो भी मायने रखते हैं। फिर बॉडी आपने देखा बहुत अच्छे से बनाए, इमेजेस में उसने जो ऑल्ट का मैं एट्रीब्यूट की बात कर रहा था वो भी उसने बताया कि अगर इमेज नहीं भी डिस्प्ले होता तो लोगों को मालूम पड़े कि ये इमेज बेसिकली एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी की थी लेकिन वो अभी डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। दूसरी चीज़ है जैसे मैंने पहले ही बताया, कीवर्ड्स मैटर करते हैं। जैसे आपने देखा इसमें कीवर्ड्स हमने ऐड किया, आप कंटेंट में भी कीवर्ड्स डालिए, जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आप डालिए ताकि जब कभी भी सर्च इंजन चले तो वो आपकी भी वेबसाइट को उठा ले। नेक्स्ट आता है सोशल बुक मार्किंग। आपने देखा रहेगा कि कई बार आप वेबसाइट को बुक मार्क कर लेते हैं। जब कभी भी वेबसाइट बुक मार्क होती है तो उससे उसकी
चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि लोग कहेंगे कि ये जो सर्च इंजन है वो दिखता है कि कई लोग इसको बुकमार्क कर रहे हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बार जब कभी भी कोई उससे रिलेटेड टॉपिक सर्च मारता है तो वो भी साइट दिखती है। तीसरी चीज़ है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइट्स होती है जिनको आप फेसबुक पे या आप व्हाट्सएप पे देखेंगे कि ट्विटर पे कि वो बार बार स्प्रेड हो रही है, तो वो भी जो सर्च इंजन होता है वो उसको प्रिडिक्ट कर लेता है। एंड तीसरी चीज़ होती है कि आपकी बैकलाइंस। बैकलाइंस का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी वेब पेज पे क्लिक करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफ पेज वाला सिस्टम, कि कोई वेब पेज पे क्लिक कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली किसी और पेज पे लेके जा रहा है, तो वो जो पीछे वाला पेज था जो उस पर वो लेके जा रहा था उसको भी सर्च इंजन मार्क कर लेता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे साइट्स घूम फिर के इसी पे आ रहे हैं। तो ये होता है आपका बैकलिंक्स का एक बेस्ट एग्जांपल जो रहेगा वो रहेगा जैसे कोई बैंकिंग का। मान लीजिए आपका HDFC अकाउंट है, आपने कहीं और से भी, जैसे आप देखते हैं कि आप कोई रिचार्ज करते हैं, आप फ्री चार्ज से रिचार्ज कर रहे हैं या किसी और चीज़ से आप रिचार्ज कर रहे हो, तो होता क्या है वो रिचार्ज में आप मोबाइल नंबर डालते हो, लेकिन जब वो पैसा डिडक्ट करने की टाइम आती है तो वो इनडायरेक्टली पीछे HDFC के ही मेन वेबसाइट को वो कनेक्ट करता है। तो इससे हो क्या गया कि बेसिकली सर्च इंजन भी जानता है कि HDFC का जो लिंक है पीछे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही वो तरीके होते हैं कि जो आपको बैकलिंक्स में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके अलावा और क्या फैक्टर्स मायने रखते हैं कि जो आपके वेब पेज को ऑप्टिमाइज़ करे ताकि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जाए। तो पहली चीज़ है स्पीड ऑफ वेबसाइट की। कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइट्स लोड होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया कि इंडियन आर्मी में उसने कुछ वेबसाइट्स को 0.65 सेकेंड्स में ही लेके आ गए। मतलब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, आपने क्लिक किया वो फटाक से ओपन भी हो जाती है। तो ऐसे वेबसाइट्स को सर्च इंजन हमेशा आगे प्रमोट करता है। अब स्पीड ऑफ वेबसाइट कैसे बनाएंगे कि अगर आप अपने HTML को बहुत अच्छे से लिखते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टैग भी ऐड करने लगते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि वहाँ पे स्पीड में कमी आने लगती है। तो उस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है। दूसरी चीज़, आपकी वेबसाइट ऐसे होनी चाहिए कि जो मोबाइल फ्रेंडली हो। जी हाँ दोस्तों, सर्च इंजन मोबाइल फ्रेंडली पे बहुत सपोर्ट करता है कि अगर कुछ साइट्स ऐसी हो कि जैसे आप इसमें इमेज में देख रहे हैं कि वो आपके डेस्कटॉप पे भी वैसे ही खुल रहा है, टैब पे भी ऐसे ही खुल रहा है, टैबलेट पे एंड मोबाइल में भी वैसे ही खुल रहा है, मतलब ये सब में सपोर्ट है। तो ऐसे साइट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है सर्च इंजन के अंदर ही। एंड तीसरी चीज़ है क्रिएट रोबोट टेक्स्ट। रोबोट टेक्स्ट के केस में क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए इसी साइड में जो ऊपर आप साइट देख रहे थे उसमें एक इमेज है, लेकिन आप चाहते हैं इस इमेज को ना इस्तेमाल किया जाए सर्च में, उसके बगल वाला जो शॉप स्मार्ट दिख रहा है उसको यूज़ किया जाए। तो आप अपने robots.txt में लिख सकते हैं कि कौन से इमेज को उसको यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से उसका इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स बेसिकली यूज़ करता है आपके सर्च करते समय, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे SEO ऑडिट। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो वेबसाइट आपने बनाया है वो काफ़ी अच्छा है कि नहीं, तो उसके लिए एक ऑडिट करके आप उसको कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है जिसके बेस पे आपको मालूम पड़ जाता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे लैग हो रही है। तो SE ऑडिट आपको हेल्प करता है कि आप कैसे अपने रैंकिंग को बढ़ा सके। वो बता देता है कि आपके केस में ये चीज़ की कमी है, आप थोड़ा ये कंटेंट और ऐड कीजिए, ये कीवर्ड्स मिसिंग है, वो आपको बताता है। अब एग्जाम्पल में आपकी बुक में जैसे दिया है SE ऑप्टिमर जो दिया है वो फ्री सोल्यूशन है जो आपको ऑडिट टूल्स की तरह, उसके लिंक्स भी आपको दिए। तो अगर आप इसमें कभी भी एंटर करते हो अपनी वेबसाइट के लिंक डालते हो तो वो आपको बता देता है कि क्या क्या पैरामीटर्स है जिसको आपको और अच्छे से सुधार करना है। तो अगर आप देखेंगे उसमें जो चीज़ें वो दिखाते हैं वो बताता है आपका ओवरऑल रैंकिंग क्या है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, सर्च इंजन में क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, वेबसाइट्स के परफॉर्मेंस, सोशल लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर अक्सर आपने देखा होगा आप लास्ट में सब लोग फेसबुक या अपने ट्विटर्स के लिंक भी डालते हैं, इंस्टाग्राम के लिंक्स डालते हैं। फिर आपकी सिक्योरिटी पैरामीटर्स कितने इंपॉर्टेंस है, फिर आपके हेड क्या है, टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन हो तो मैं पहले ही आपको बताया, बॉडी कितने इंपॉर्टेंट है, लिंक्स कितने इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के लिस्ट कितने इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें वो आपको एक पूरा ग्राफ के रूप में बताता है कि कहाँ पे आपको कितने % के हिसाब से आप चल रहे हैं। तो उसमें आप समझ जाते हैं कि मेरे को किस चीज़ पे इम्प्रूव करना है। सो दोस्तों ये वो चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे SEO के बारे में। तो इसमें अगर आप देखते हैं समराइज में जो आपकी बुक में दिया तो उसमें क्या बताया कि पहली चीज़ है कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। कंटेंट के अलावा बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि जिसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिसके कारण आपका रैंक बढ़ जाएगा। टाइटल, मेटा,
हेड टैग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, टैग्स का स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट करते हैं, इमेज में ऑल्ट एट्रीब्यूट ऐड करना भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, सोशल मीडिया लिंक्स और जो आपके बैक लिंक्स है वो भी बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट करते हैं, आपके जो वेबसाइट होनी चाहिए वो मोबाइल फ्रेंडली होने चाहिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि आपके सर्च इंजन में वो ऊपर की तरफ दिखाएगा आपका जो वेबसाइट है। और साथ ही साथ आप ऐसी ऑडिट टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके कारण आपको मालूम पड़ सकता है कि आपकी वेबसाइट किस रैंक पे आती है और क्या क्या सुधार आप कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था आपके महाराष्ट्र बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के आईटी का सेकेंड चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो महाराष्ट्र में हैं और जो क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है एंड मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।